हमें संविधान देकर चले गए, आज हम उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। यहाँ तक बहुत सहयोग हुआ है और सहयोग में बबलू भैया, गुड्डू अंकल और बहुत लोगों का सहयोग हुआ है। तो आज हम लोगों के बीच में कार्यक्रम उपस्थित कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में हम भाषण करने जा रहे हैं, उसमें जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा करने का कष्ट करें। आज कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित ग्रामवासी एवं मंच पर मंचासीन सभी सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ और करता ही रहूँगा। आज का दिन हम सबके लिए खुशियों भरा दिन है, क्योंकि आज हमारे धवर, हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस दुनिया में आए। मैं उन माता पिता के चरणों को नमन करता हूँ कि जिनकी गोद ने हमारे ऊपर जुल्म और अत्याचार से लड़ने वाले मसीहा का पालन पोषण करके इतना शक्तिशाली बनाया कि आज उनके तर्कों एवं विचारों का सामना करने की ताकत दुश्मन भी नहीं रखता है। अंधियारों से लड़ना सीखा संघर्षों के आदि हैं, जो आपकी बात करे वही अम्बेडकरवादी है, वही अम्बेडकरवादी है। चाहे जितना जोर लगा लो करो तुम उतना अपमान, हम ईश्वर की बात करते हम ही अम्बेडकरवादी हैं, हम ही अम्बेडकरवादी हैं। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू प्रांत में हुआ था। इनकी माता जी का नाम भीमाबाई तथा पिताजी का नाम श्री राम जी मालोजी सकपाल था। बाबा साहब अपनी माता पिता की 14वीं संतान थे। बाबा साहब महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आमरवे गांव के निवासी थे। बाबा साहब को अछूत जाति में जन्म लेने के कारण बाबा साहब को सामाजिक एवं प्रतिरोध का तीखा प्रहार सहना पड़ता था। बचपन में ही इनको बाहर रहने की व्यवस्था और पानी न पीने की व्यवस्था बाबा साहब के मस्तिष्क पर गहरी चोट पहुंचाई। सन 1900 को बाबा साहब के पिताजी श्री राम जी मालोजी सकपाल जी ने बाबा साहब जी का एडमिशन गवर्नमेंट हाई स्कूल में करवाया। मैं आप लोगों के बीच में एक घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ। यह उस घटना का जिक्र है, बाबा साहब के स्कूल अध्ययन का घटना है। जब बाबा साहब अपने बुआ जी के घर से अपने पिताजी के महू छावनी में आ रहे थे, जब वो स्टेशन पर उतरे तो उन्हें लेने कोई नहीं आया। बहुत देर हो जाने के कारण स्टेशन मास्टर आकर उनसे पूछा कि बच्चों क्या बात है, बहुत देर से यहाँ पर खड़े हो। तो बाबा साहब और बाबा साहब के भाइयों ने सारी बातें बताई। स्टेशन मास्टर को यह देखकर नहीं लगता था कि यह अछूत के बच्चे हैं, किंतु क्या कहा जाए, आज के वर्तमान समय में यह बात सच है कि आप कितने भी अच्छे पोशाक पहन लें, कितने भी ओहदे पर काम कर लें, आपसे आपकी जात पूछी ही नहीं जाती है। जब स्टेशन मास्टर ने जब बाबा साहब ने बताया कि हमारा जाति के हैं, तो स्टेशन मास्टर आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसने अपनी फर्ज को अदा करते हुए घोड़े गाड़ी की व्यवस्था करने लगा। परंतु कोई घोड़े गाड़ी वाले अछूत के बच्चों को लेके जाने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत देर हो जाने के कारण एक घोड़े गाड़ी वाले ने तैयार हुआ, लेकिन उसने शर्त रखी कि मैं 2 गुना भाड़ा लूंगा और
रिक्शा भी बच्चों को ही हाँकनी पड़ेगी। क्या कहा जाए, उस समय मजबूरी थी। बाबा साहब और बाबा साहब के भाइयों ने घोड़ा गाड़ी लेकर चल दिए। चलते चलते बाबा साहब को प्यास लगी तो गाड़ी रुकी और गाड़ीवान ने एक नदी की तरफ इशारा किया, पर उस समय अछूतों के भाग्य में पानी कहाँ। पानी तो था किंतु पानी में कीचड़ अथवा पशुओं की मल की गंध आ रही थी। अरे मेरे समाज के लोगों, जरा सोचो उस बच्चे पर क्या बीती होगी जब वो बिना पानी पिए ही सो गया। आज हमारे माता पिता हम लोगों को आरओ का पानी पिलाते हैं क्योंकि हमको कोई बीमारी न हो। यह किसकी देन है? वो लड़का जो बिना पानी पिए ही सो गया। आज हम लोग उनका ध्यान करते हैं, मतलब ध्यान करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने हमें पानी पीने का अधिकार दिलाया है। मैं उन लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि तुम वही गुरु द्रोण हो, अर्जुन की ओर हो, मैं आज का एकलव्य हूँ, अंगूठा कटाऊंगा नहीं, मैं जरा जिद्दी हूँ, हार मानूंगा नहीं। कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ, लेकिन आप लोग एक हो जाइए, संगठित हो जाइए। एक दिन हम लोग जरूर कामयाब होंगे, लेकिन हमारे